आज हम लेक्चर नंबर 39 में CSS3 का एनिमेशन का पार्ट 3 अटेंड करेंगे। तो पिछले वीडियो में एनिमेशन डिले के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो भी वैल्यू है रिवर्स अल्टरनेट और रिवर्स अल्टरनेट उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इन सारे प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू का प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो देखिए पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग कोड किए थे। चलिए इसको मैं लाइव प्रीव्यू करके देखता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से एनिमेशन डिले की मदद से इस तरह के एनिमेशन क्रिएट किए थे। अब एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ये P एलिमेंट को रिमूव करता हूँ और CSS में से सारे कोड को रिमूव करूँगा। फिर डिव को सिलेक्ट करूँगा। डिव का विड्थ 200 पिक्सल राइट करता हूँ, हाइट भी 200 पिक्सल राइट करता हूँ, बैकग्राउंड रेड कर दूंगा। फिर इसको सेव करके यहाँ पे आया तो देखिए इस तरह से देखने में लग रहा है। एक 200 बाई 200 का डिव कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, उसका कलर रेड है। एनिमेशन राइट करूँगा, फिर उसका नेम डेमो, फिर ये 6 सेकेंड चलना चाहिए और इन्फिनाइट टाइम। फिर यहाँ से की फ्रेम को राइट करूँगा और एनिमेशन के नेम को राइट करूँगा। फिर 0 पर बैकग्राउंड का कलर रेड कर दिया हूँ और ये लेफ्ट से 0 पे आएगा और टॉप से भी 0 आएगा। फिर 25% पे इसका कलर येलो कर दिया हूँ। फिर ये लेफ्ट से 200 पिक्सल, फिर टॉप से 0 पिक्सल, फिर 50% पे ब्लू कर दिया उसका बैकग्राउंड कलर और लेफ्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 200 पिक्सल। फिर 70% पे ग्रीन कर दिया उसका कलर और लेफ्ट से 0 और टॉप से 200 पिक्सल। फिर 100% पे बैकग्राउंड रेड कर दिया हूँ, लेफ्ट से 0 और टॉप से 0 कर दिया हूँ। इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ से मैं सेव करके यहाँ पेज पे आता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से एनिमेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी का वैल्यू मैं नॉर्मल राइट कर दिया हूँ और मैं नोट पे नॉर्मल मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि नॉर्मल का काम होता है फॉरवर्ड और वैसे भी ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहता ही है, तो आप नॉर्मल मेंशन कर लेना। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए कि एनिमेशन पहले जैसे ही चल रहा है एक ही जगह पर, वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमें पोजीशन रिलेटिव करना होगा, इसके बाद ही ये वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पे टॉप लेफ्ट यूज किया हूँ तो इसलिए हमें वहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यूज करना होगा। तो अब देखिए एनिमेशन हो रहा है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फॉरवर्ड हो रहा है और इन्फिनाइट टाइम भी क्यों चल रहा है क्योंकि एनिमेशन का टाइम मैंने इन्फिनाइट कर दिया हूँ। यहाँ से 2 करूँगा तो देखिए ये 2 ही टाइम चलेगा और इसका मैं विड्थ हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा लग रहा है देखने में। इसका हाइट भी मैं 100 पिक्सल कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो एनिमेशन करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ फॉरवर्ड की तरफ आने की आगे की तरफ चल रहा है और ये 2 ही टाइम चलेगा। एक टाइम हो चुका है और एक टाइम और चलेगा। ये देखिए वहाँ पे जाके अब रुक जाएगा, एनिमेशन करना बंद हो गया क्योंकि इन्फिनाइट टाइम को मैं रिमूव करके यहाँ पे 2 टाइम्स राइट कर दिया। तो इस तरह से एनिमेशन करा सकते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट राइट करूँगा तो देखिए अल्टरनेट को राइट करके यहाँ से मैं सेव किया। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर से एनिमेशन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड में आ रहा है। आने की अल्टरनेट का काम क्या होता है, फॉरवर्ड ज़्यादा फिर वो बैकवर्ड होता है। तो ये देखिए अभी 2 ही टाइम चला क्योंकि वहाँ पे 2 राइट कर दिया। इसको मैं इन्फिनाइट करता हूँ, इन्फिनाइट कर दिया। अब यहाँ से सेव करता हूँ तो अब देखिएगा ये अनलिमिटेड टाइम फॉरवर्ड जाएगा, फिर फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएगा। देखिए एक बार फॉरवर्ड चला गया, अब ये बैकवर्ड जाएगा और फिर से वहाँ से फॉरवर्ड की तरफ होने लगेगा। देखिए हो रहा है। इसके बाद है रिवर्स। तो रिवर्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिया तो देखिए अब इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिवर्स से क्या होगा, ये सिर्फ बैकवर्ड जाएगा। देखिए बैकवर्ड जा रहा है, फिर से स्टार्टिंग से बैकवर्ड में ही जाएगा। तो इस तरह से रिवर्स का काम होता है कि सिर्फ बैकवर्ड में एनिमेशन आपको कराना हो तो रिवर्स को यूज कर सकते हो और अल्टरनेटिव को यूज करोगे आप कब, जब आपको फॉरवर्ड करके बैकवर्ड कराना हो। और नॉर्मल का काम क्या होता है, वो सिर्फ फॉरवर्ड में जाता है। तो इस तरह से आप करा सकते हो। इसके बाद मैं अल्टरनेट रिवर्स ऐड करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, पहले बैकवर्ड जा रहा है फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा रहा है। तो अल्टरनेट रिवर्स का काम यही होता है कि पहले वो बैकवर्ड जाता है फिर फॉरवर्ड जाता है। तो अभी मैं आपको एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि उसका काम क्या होता है। तो इस तरह से एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी का सारे वैल्यू को वर्क कराए थे, जो भी आप अच्छे से देख चुके हो और समझ चुके हो। और जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया हूँ इसका नोट। तो ये जो की फ्रेम प्रॉपर्टी है तो ये भी सभी ब्राउजर का सभी वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, जैसे एनिमेशन सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से हम इसको सभी ब्राउजर के लिए कंपेटिबल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वेबकिट राइट किया तो ये वेबकिट क्रोम और सफारी पे वर्क कराएगा। उसके बाद में ओ राइट करा तो ये ओपेरा मिनी पे वर्क कराएगा। उसके बाद मैं मोज राइट करता हूँ तो ये मोजिला फायरफॉक्स पे वर्क कराएगा। इसके बाद मैं स्टैंडर्ड सेंटेंस राइट करता हूँ। तो इस तरह से हम इसको भी राइट करेंगे और सभी ब्राउजर के लिए कंपेटिबल बना देंगे। और यहाँ पे एनिमेशन पे भी हमको राइट करना होगा। तो यहाँ से देखिए एनिमेशन में भी हम सारे ब्राउजर का कंपेटिबल कोड यहाँ पे राइट कर दो और यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन पे भी राइट कर दो। तो इस तरह से आपको राइट कर लेना है। और यहाँ से देखिए की फ्रेम पे भी राइट कर दिया ऑलरेडी। तो आई होप जो भी आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया वो अच्छे से आप समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके नया वीडियो आपको दे दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।